अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी सर? अल्लाह का शुक्र। फारूक भाई आज बड़े दिनों के बाद तशरीफ लाए बस हैं। सर कुछ घर में मसरूफियत थी जिस वजह से मैं हाज़िर नहीं हो सका सर। सेहत और ठीक थी आपकी? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज आप थोड़ा सा मिल गए, हमें टाइम दीजिएगा। आजकल किस तरह के पेशेंट्स डॉक्टर साहब रिपोर्ट हो रहे हैं? जो आजकल मौसम भी काफ़ी हुआ हुआ है ख़राब, तो इस हवाले से आपको क्या रिपोर्ट हो रहे हैं सर? पेशेंट किस तरह के? फारूक भाई वैसे ये अच्छी बात है कि ये आपका अच्छा सवाल है। पिछले कोई 3 हफ्तों से जब से ये मौसम थोड़ा सा फॉगी हुआ है, जब से ये दिसंबर स्टार्ट हुआ था, जी जी। अब सारे पेशेंट्स जो है ना ज़्यादातर वो आ रहे हैं फीवर के साथ। हाँ जी, बुखार है उनको, फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, यंग लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं सही सर। और बच्चे हैं थोड़े से। लेकिन जब से ये स्कूल में छुट्टियां हुई हैं बच्चों की कम हो गई है थोड़ा सा। सही हो गया। लेकिन बड़े कम मुतासर हो रहे हैं अच्छा। फॉर्चुनेटली। वो इसलिए कि शायद वो घरों में रिस्ट्रिक्टेड रह रहे हैं सर्दी की वजह से। सही सर। वो ट्रैवलिंग कम है, उनकी एक्सपोजर कम है। ऐसे ही। लेकिन जो लोग यंग हैं या स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज मेट्स हैं, जी या जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो बाइकर्स हैं, जी जी। वो ज़्यादा फीवर के साथ आ रहे हैं। और एक ख़ास टेरिटरी जो यहाँ से लोग पढ़ रहे हैं आउट ऑफ सिटी, जी जी। फैसलाबाद में या फिर लाहौर में, जी जी। जब हम हिस्ट्री लेते हैं कि आप कहाँ पढ़ते हैं, तो हमें 50% का जवाब ये होता है हम लाहौर में पढ़ रहे हैं। सही सही। तो फीवर के साथ आ रहे हैं। फीवर भी बड़ा तगड़ा, तेज़ बुखार, और कम से कम भी 1 वीक से उनको होता है। जब मेरे पास आते हैं तो 1 वीक से फीवर में वो मुब्तला हो रहे होते हैं। मुख्तलिफ तरह की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। इसके साथ एसोसिएटेड दूसरी अलामात इसके साथ होती हैं। जी। मसलन गला ख़राब है किसी का, बिल्कुल सर। खांसी होती है, ऐसे कुछ ही। को बलगम के साथ है, फिर सांस की तकलीफ हो रही है। सही। जब हम उनकी छाती को चेक करते हैं तो पता चलता है कि सांस की नालियों के अंदर थोड़ा सी तंगी आई हुई है, आवाज़ें आ रही होती हैं, छाती जुड़ी जिसको कहते हैं। बिल्कुल। कुछ खुद तशखीस बना के आ रहे होते हैं कि जी हमें देखें कहीं खुदा ना खास्ता, कोई कहते हैं जी हमें कोरोना तो नहीं हो गया, हाँ। कोई कहते हैं हमें डेंगू तो नहीं हो गया। ज़ाहिर अवेयरनेस सही। है, मीडिया का दौर है, हाँ जी। बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं, वो पहले सर्च करते हैं, देखते हैं अपनी अलामात को। ज़रा आजकल हर हाँ। बंदा जो है ना जी हाँ हेल्थ जी। कॉन्शियस है, ख़ासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं बिल्कुल सर। माशाल्लाह, वो बड़े समझें कि गुड इन्फॉर्म्ड हैं। वेरी। ठीक है ना जी। तो ज़ाहिर ये सारी चीज़ें हैं तो वायरल ही। अगर डेंगू है वो भी वायरल डिजीज़ है। लोग सही। समझते हैं शायद वो मलेरिया है, सही। लेकिन वो मच्छर फैलाता है, लेकिन है तो वायरस डेंगू का। बिल्कुल सर। कोरोना है वो भी वायरल है, वायरल निमोनिया हो रहा है। ऐसे। तो ये सारी चीज़ें वायरल ही हैं। तो एंटीबायोटिक्स का बहुत थोड़ा रोल है इसमें। सही। तो हम देखना हम देते हैं सुपर एडेड इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए। सही। ये ना हो कि वायरल ख़त्म हो जाए, इम्यूनिटी लो हो। जब इम्यूनिटी कम हो जाती है वायरल डिजीज़ की वजह से, सही। उसके बाद फिर बैक्टीरिया अपना काम करता है। बिल्कुल ठीक। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम प्रिलिमिनरी यानी कि समझें कि हफासी तौर पे साथ एंटीबायोटिक तगड़ी सी देते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो सही। हर तरह की जो बैक्टीरिया उसको कवर कर सके। सही बात है। तो साथ एंटीपायरेटिक्स बुखार को कम करने के लिए सही। पैनाडोल वैसे पहले ले रहे होते हैं, कुछ लोग ब्रूफीन ले रहे होते हैं। तो साथ हम कहते हैं कि हाइड्रेट अच्छा करें, लिक्विड ज़्यादा लें, सही। फ्रेश जूसेस लें, फ्रूट्स लें, सही। ताकि उसमें हमें वाइटमिन्स मिलें, इम्यूनिटी बूस्ट हो। हाई प्रोटीन डाइट मैं रिकमेंड करता हूँ, अंडे शंडे खाएं, अंडों की वाइट खाएं। ठीक। अगर किसी को कोई मतलब बंदिश ना हो, किसी और बीमारी की वजह से रोका हुआ ना हो। सही। फिश है, मैं कहता हूँ फिश खाएं। आजकल शोरबा यखनी पहली बहुत पीते हैं हमारे बंदे। जी जी। तो मैं कहता हूँ साथ बोटी भी खाएं। बिल्कुल। हमें रेशे लेने चाहिए, ठीक। हमें उसको एज ए होल गोश्त को खाना चाहिए। ठीक। सूप वगैरह इस्तेमाल कर लें। फिर मैं कहता हूँ नट्स इस्तेमाल करें। ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं आजकल सबको वैसे फरूक भाई करना चाहिए। जी जी। महंगा है थोड़ा सा, चीप नहीं है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स जो बंदा अफोर्ड करता है उसको ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। उसको लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए, गर्म मशरूबात चाय कॉफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। ये जो पेशावरी कहवा है उसके अंदर शहद का इस्तेमाल करें अगर वो डायबिटिक नहीं है। सही सर। अच्छा। तो सर आपने माशाल्लाह ऑल इन वन कर दिया, सारी बीमारी के साथ साथ उसका परहेज, इलाज और उससे बचाव की सारी तदाबीर बता दी। सर आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपके मैं टाइम फरूक के भाई लिए। जी क्लोज करने से पहले एक और चीज़ ऐड करूँगा जी सर।
कि हर घर में मेरा ख्याल है कि जहाँ पे हम ब्लड प्रेशर का अपरेटस रखते हैं, जी, जिसको मैं वैसे डिस्करेज करता हूँ, जी, जी। या फिर ग्लूकोमीटर रखते हैं, वहाँ नेबुलाइजर जरूर रखना चाहिए, जी, जी, जी। जो नेबुलाइजिंग मशीन है, ठीक सर। ताकि अगर हम किसी दवाई के साथ ना भी भाप लें तो स्टीम ले सकते हैं बिल्कुल। पानी की। बिल्कुल। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए यकसा मुफीद है, उससे हम बहुत सारे जो क्लिनिक विजिट्स हैं उसको कम कर सकते हैं। सही। सांस बेहतर होता है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो निज़ाम तनफ्फुस जी है सर। उसकी जो नालियाँ या राहदारियाँ हैं वो जी। क्लियर होती हैं। चल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने आज फिर एक दफ़ा हमारे नाज़रीन के लिए मुफीद मालूमात दी। आपके टाइम के लिए सर बहुत शुक्रिया।